ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। प्रोग्राम में ऑन एयर आते साथ ही सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ा कि सिल्वी को म्यूट करना पड़ा, क्योंकि कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब ऑन एयर आते हैं तो मतलब कि बातें नहीं करते हुए अच्छा, आते। सॉरी सिल्वी पहले से इंस्टाग्राम वालों के साथ फ्रेंडली हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही है इधर, ठीक है ना। फेसबुक वालों से मैंने इजाज़त ली कि थोड़ा सा टाइम दें, ऑफिशियली प्रोग्राम को ओपन करने दें। मेरा नाम है केवान हामिद और मैं हूँ सिल्वी खान। आज कनाडा का झंडा पहन के आई हैं आप। अच्छा ना करे ना, आपने बड़ा मजा, ग्रीन कलर का दुपट्टा मैंने लिया तो मेरी दोस्त कह रही थी यार पाकिस्तान का झंडा नजर आओगी। मैंने कहा क्या बस इसलिए कहते हैं कभी एक औरत को कपड़े पहनते हुए दो कलर्स में नहीं रहना चाहिए। ये वैसे कहते नहीं है, ये मैंने कह दी है बस। क्योंकि जो दो कलर के कॉम्बिनेशन में आते हैं उसमें झंडा ही याद आता है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अक्सर झंडे जो होते हैं वो दो कलर की कॉम्बिनेशन इनके अब इनका मैं देख रही हूँ मेरी कोड कलर वगैरह में कॉम्बिनेशन है ही नहीं। देखें जी, आप देखें मिक्स देखें, अंदर जरा ऑलिव ग्रीनिश है, बाहर ब्लैक है, नीचे ब्लू है, ठीक है। अब मौजे नहीं निकाल के दिखा सकता मैं आपको। वो वैसे पता नहीं किस कलर बहुत रंग बिरंगे, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ओ केवान नया नए हेयर कट ओ के साथ हाँ, हेलो। भूल गए थे। एक्चुअली मुझे 6 दिन हो चुके हैं किए हुए, तो आज इतना वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मैं फील नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो सारे देख चुके हैं और केवान और को पिछला याद एपिसोड एक्चुअली हमारा रिकॉर्डेड था। Recorded तो जैसे ही हमारा वो प्रोग्राम खत्म हुआ ना, यहाँ से मैं नसा और मैंने रात को नाइट से रब्ता किया और किचिंग कर लिया। और कल को मैं जब गई हूँ तो केवान को नहीं अंदाजा था, मैं हैरान केवान को देखी जा रही थी। केवान कहते क्या मसला है, मैं देखी कहते ओ अच्छा मैंने बाल कटवाए। मैंने कहा इसी वजह से मुझे नहीं याद रहता कि मैंने बाल कटवाए, क्योंकि अक्सर पीछे पोनी बांधी होती थी तो इतना फील नहीं होता। मैं एक दफा सामने आया सिल्वी के एकदम से, सिल्वी को मैंने कहा कभी इतनी खुशी का इजहार तो किया नहीं सिल्वी ने मुझे देख के, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने खुद अपने आप को याद दिलाया कि बाल कटवाए। लेकिन आप लोग बताएं जी, लंबे बाल ज्यादा अच्छे थे या ऐसे अच्छे? क्योंकि अगर आपको लंबे बाल ज्यादा अच्छे लगे थे तो ये कुछ 1.5 साल लगे थे मुझे, मजीद 1.5 साल लगेगा। उसके लिए आपकी फीडबैक को अमल में लाने के लिए मुझे 1.5 साल मजीद लगेगा। हाँ। लेकिन ये जरूर बताइएगा लाइक व्हाट यू सीड एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी। ये जरूर बताइएगा केवान के साथ टेल करने के लिए आप लोगों के लिए हमने बेतहाशा एवेन्यूज खोले हुए हैं। ऑल्दो इस वक्त K2 टेलीविजन पे नई प्रोग्रामिंग के अंदर चंद ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें फीडबैक के एवेन्यूज इस प्रोग्राम से बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी K2 की दुनिया के बगैर फीडबैक मजा ही नहीं आता। मजा ही नहीं आता, अपनी तारीफ खुद ही की। वो नया प्रोग्राम कौन सा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर फीडबैक देने के लिए और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 051-8094521 पे कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कॉल भी लेते हैं, बड़े कूल है हम, ठीक है ना। उसके अलावा 03354884344 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के साथ साथ जो आप तस्वीरें शेयर करते हैं उसके ऊपर वो भी स्क्रीन पे दिखाते हैं अनफिल्टर्ड, मतलब कि कोई मसला ही नहीं है। अनफिल्टर्ड इसलिए क्योंकि आप लोग चीजें ही ऐसी भेजते हैं जिसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट होता है और आप लोग बहुत मजे की चीजें हमें भेजते हैं और अपने इलाके की चीजें भेजते हैं। जैसे अभी डिस्कशन चल रही है कि कौन से इलाके की कौन सी खास चीज है। बिल्कुल। एक जी भाईजान है हमारे बन्नू से जी, एंड सुरानी बन्नू से ताल्लुक है उनका, कहते हैं वहाँ का हलवा और वहाँ का मसाले बड़े मशहूर है। तो आप लोगों के इलाकों में क्या चीजें मशहूर है? हर इलाके में कुछ ना कुछ तो मशहूर है। भेजिए हमें, सिर्फ बताना नहीं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ शक्करपड़िया की कौन सी चीज मशहूर है? शक्करपड़िया की एक बहुत बड़ी चीज मशहूर है। क्या? इस्लामाबाद। बड़ी आसानी से जान छुड़ा दी। मतलब कि दारुल हुकूमत मेरे गांव से निकला है। हाँ, आपके वाकई किसी को बड़ी चीज हो सकती है से। मतलब कि पूरे पाकिस्तान का, हमारे प्यारे मुल्क का जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, वो निकला ही मेरे गांव से है। खूबसूरत द सेंटर ऑफ इस्लामाबाद इज टेक्निकली शक्करपड़िया, क्योंकि उसी के साथ 0 पॉइंट है, ठीक है ना। तो शक्करपड़िया से यूं खुला इस्लामाबाद, तो हमने दिया आपको इस्लामाबाद। आप इसको कंपीट करके दिखाए ना, तो आपके गांव में क्या खास चीज है। ठीक है ना। अच्छा जी, मैसेजेस फेसबुक पे बहुत आ रहे हैं, ठीक है, लोगों के नाम मेंशन करते हैं। केवान के पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम और मेरे पास इंस्टाग्राम है। अच्छा, फेसबुक पे हम हैं K2 टीवी के नाम से, K2 टेलीविजन का हमारा पेज है, उस पे ये आप देख सकते हैं। इस तरह हम लाइव आ रहे हैं। ये सारे लोग जो हमें मैसेजेस कह रहे हैं, इनके मैसेजेस भी हम पढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे सिल्वी लाइव आ रही, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं यहाँ सिल्वी को पकड़ सकूँ। ये बड़ा कमाल होगा अगर मैं इंस्टाग्राम पे सिल्वी को यहाँ से अगर पकड़ सकूँ। टेक्नोलॉजी ये चेक करें ना जरा, देखिए आई हैव कैप्चर्ड यू थ्रू माय कैमरा। तो इंस्टाग्राम पे K2 टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा जो अकाउंट है, उस पे सिल्वी डायरेक्टली आपके मैसेजेस पढ़ेंगी। फेसबुक पे मैं डायरेक्टली आपके मैसेजेस पढ़ूंगा।
जब सिल्वी आपके मैसेजेस इंस्टाग्राम पे नहीं पढ़ेंगी, अब मेरे पास एक्सेस आ गई है, मैं यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ। ओह, जैसे कि अच्छा। एम अली कह रहे हैं पेशावर तरो जब्बा का कबाब मशहूर है। हाँ, तारू जबा, बिल्कुल उधर के कबाब बड़े मजे के होते हैं। अली जुनैद कह रहे हैं कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? उसके अलावा और बड़े लोग आ रहे हैं। जमीन जमीन जमीन, आपका नाम जमीन है? अच्छा, वो हंस रही हैं, ठीक है। फेसबुक पे मेरे पास जी आसिम सुरानी कह रहे हैं ये स्टाइल अच्छा है बहुत आपका। आपने पुराना वाला देखा था? सकात अवान नाइस कह रहे हैं। अच्छा, जमीन जो है वो सलाम कह रहे हैं बहरीन से हैं। ओहो, बहरीन पहुंची बहरीन आप? से हैं। फेसबुक वालों मुझे भी जरा इंटरनेशनल करने की कोशिश करो। हम लोग बहरीन पहुंच आपका गए। कौन सा वाला Instagram बहरीन है? ये वालों। सवात वाला बहरीन है या फिर ये बहरीन वाला बहरीन है? ये बहरीन ये कंफर्म करें। ना करें ये जो है जमीन। हेलो के पास सर, तो मैं पूरी जीशान सारी- अटारी आप बताइए। मीरपुर आजाद कश्मीर, मैं आजाद कश्मीर पहुंच गया हूँ। आप कहाँ हैं इस वक्त? मुझे मुख्तलिफ इलाकों से बल्कि ममालिक से, दुबई से भी करे, जहाँ जहाँ पे आप लोग बसते हैं वहाँ से करें। K2 हमने टेलीविजन पहुंचे के देखने वाले फेसबुक वालों K2 टेलीविजन की लाइव स्ट्रीमिंग पे आओ। ग्लोबल करना है हमने माहौल, ग्लोबल करना है। लेकिन असल में वहां से ताल्लुक होना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे ना कहना कि आपका ताल्लुक कनाडा से। हाँ, ये ना हो। अच्छा जी, अब मैं दिलावर बताता हूँ और कह कौन रहे हैं कहाँ कैसे से हैं? है। बन्नू हो गया, आदिल है जद्दा से, जद्दा पहुंच गया हूँ मैं जी। और अली जुनेद है हमारे पास, सलाम कह रहे हैं, वो सऊदी अरब से हैं। तो जद्दा आजकल सऊदी अरब में ही है। आज तो मेरे पास भी वही सऊदी अरब ही आ रहा है ना। मैं यही कह रही हूँ कि मैं मुल्क में नहीं बैठी, मुल्क से बाहर चली गई। हाँ। अच्छा जी, उसके अलावा मैं कहाँ पहुंचा हूँ? जगहों के नाम में ढूंढ रहा हूँ इस वक्त। उमर से आलवी की रिक्वेस्ट आई है। ओह, अच्छा। हाँ, उमर से आलवी का पूछे। हाँ, उनकी तबीयत आजकल थोड़ी सी नासाज है। बहुत ही तो नासाज है। उमर सियालवी की रिक्वेस्ट मैं ये नहीं कहता कि उमर सियालवी की आई है, उमर सियालवी के लिए रिक्वेस्ट आई है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। देखते हैं जी और लोग कहाँ कहाँ से ताल्लुक और आपकी कौन सी। मुल्तान भी आ गया जी। मैं मुल्तान पहुंच गया। हाँ, मुल्तान पहुंच गए। मुल्तान का सोहन हलवा। हाँ, मुल्तान का सोहन हलवा। मुल्तान की वो जो पुरानी सूफी का आर्किटेक्चर है। बिल्कुल, वो भी। और मुल्तान की कोई बात है? मुल्तान की और कोई बात है? खुरम जफर अवान बताइए। सैम से कोई पूछे मुल्तान की, हमारे पास पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। शहजाद ऑफिस मोहम्मद आदिल है सऊदी अरब, रियाद से भी आ गया जी मैं। हाँ, रियाद से भी आ गए। अच्छा जी, अब ये कुछ मैंने पढ़ लिया जी फेसबुक के मैसेजेस ताहिर जमशीद ने ज्वाइन साथ साथ। अच्छा, ये जो बोल रही होती है ना, ये बोला भी करें। ये बोलती हूँ मैं। आप उधर ही अपनी गुफ्तगू चल रही होती है तो मैं क्या करूँ? सारे हेलो हाय कर रहे हैं, तो मैं क्या तो जो अच्छा कोई प्रॉपर मैसेज है उसको ऊंचा बोला ताहिर करें ना। जमशीद साहब कह रहे हैं सलाम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। जमीन कह रहे हैं आई लाइक K2। थैंक यू जमीन। देखते रहिए हमारे सारे शोज और प्रोग्राम्स, इतने मजे मैं मजे के जानना आप लोगों चाहता हूँ के लिए। आप लोग कहाँ कहाँ से मैसेज कर रहे हैं और अपनी जगह की खास बात भी आपने बतानी है ताकि प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो। हाँ, K2 Instagram की वालों पहुंच आपको का पता बताएं। चले, K2 की दुनिया की पहुंच का पता पहुंच का पता चले। ये चले जो कि हम सोशल कहाँ जंक्शन कहाँ वाले पहुंचे हैं ना, हाँ। इनको बताते हैं हम, ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, K2 की दुनिया की भी एक बड़ी पहुंच है, बिल्कुल। बड़ी रीच है। अच्छा सिल्वी, जी जी, थोड़ा बताते हुए चलें कि पिछले हफ्ते K2 टेलीविजन पे क्या क्या होता रहा। बिल्कुल। पहले हाँ, हालात हाजरा से आगाह करते हैं। हालात हाजरा से। हालात हाजरा में करंट अफेयर्स में मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रीजन से क्या क्या खबरें आती रही हैं। K2 के अब जरिए। इस प्रोग्राम में तो बैठ के हम नहीं बता सकते, तो हमने ये ऑनर दिया अपने एक अदद K2 के टीम मेंबर को, बिल्कुल। जिनका नाम है रजा अब्बास। रज़ा अब्बास। वो हमें बताएंगे कि पूरा हफ्ता K2 की खबरों में, करंट अफेयर्स में सीरियस माहौल क्या था और कहाँ कहाँ से क्या क्या खबर है हमारे पास और क्या क्या हमने ओवरलुक किया थ्रू आउट द प्रीवियस वीक, मतलब कि मंडे से लेके आज तक हमने क्या क्या कवर किया। तो देखते हैं जी रजा के पास हमारे लिए क्या है। जहां K2 टेलीविजन तफरीही प्रोग्राम्स नशर करके अपने नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरता है, तो वहीं अपने नाज़रीन को मुल्की और बैन अल-अक़वामी सियासत में क्या चल रहा है उससे भी आगाह रखता है। सियासी मौज़ूआत पर मबनी प्रोग्राम में K2 टेलीविजन पर नशर होने वाले प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक विद हनीफ रहमान, जो कि हर पीर और बुध को नशर किया जाता है। पीर के रोज नशर होने वाले इस प्रोग्राम में हुकूमत मुखालिफ ऑपोजिशन का गठजोड़ बनाम PDM के जल्द से जस्टिस काजी फायजीसा पर बने रेफरेंस पर आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऑपोजिशन में अलग थलग रहने वाली जमात इस्लामी का किरदार और बढ़ती महंगाई पर बात हुई। मेजबान हनीफ रहमान, तज्जियाकार रशीद साफी ने अपने मुनफरिद अंदाज में सियासी मसाइल पर तबसरे किए। प्रोग्राम में बजरिया टेलीफोन रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर जहांजेब जमालुद्दीनी, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी कैसर शरीफ भी शरीक हुए। बदलते मौसम के साथ आती बीमारियां और दीगर मुतादिद मर्ज और उनसे बचाव के तरीके, उनका राह हल, पिशावर सेंटर से नशर होने वाले प्रोग्राम अहवाले केपी में बना मौजू।
प्रोग्राम की मेजबानी रजा गजनवी ने की और उनके साथ मौजूद रहे होमियो फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद। माशरे में हम आहंगी में तमाम मजाहिब का क्या किरदार है, हर मजहब के पेशवा क्या कहते हैं। मंगल को पिशावर सेंटर से नशर होने वाला अपनी नोयत का मुनफरिद प्रोग्राम पब्लिक फोरम केपी, जिसकी मेजबानी ज़कीर रहमान ने की, अहम मौजू पर बात करने के लिए उनका साथ दिया मुस्लिम, हिंदू और ईसाई पेशवाओं ने। जेलम सेंटर से मंगल को ही अहवाले पोटोहार नशर हुआ, जिसमें बढ़ती महंगाई पर आवाम ने अपनी मुश्किलात प्रोग्राम अहवाले पोटोहार के जरिए हुकाम बाला तक पहुंचाई। प्रोग्राम की मेजबानी वसीम कुरैशी ने की। बुध के रोज अहवाले हजारा नशर हुआ, जिसकी मेजबानी महर सिमाब ने की। प्रोग्राम अहवाले हजारा में खित्ते हजारा की आवाम की मुश्किलात को उजागर किया गया। इस्लामाबाद सेंटर से प्रोग्राम से टॉक विद हनीफुर रहमान नशर हुआ, जिसमें जीबी में होने वाले इलेक्शन की मुहिम कौन कितनी मौसर चला रहा है और क्या है मसाइल गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के, ये सब मौज़ूआत रहे प्रोग्राम में ज़ेर बहस। प्रोग्राम में इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद थे सीनियर तज्ज़ियाकार उमर हयात और गुलाम अब्बास। प्रोग्राम में बजरिया टेलीफोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान सादिया दानिश ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की रहनुमा शम्स मीर ने भी प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। आज भी बात करेंगे हज़ारा डिवीजन की। और कोयटा सेंटर से नशर होने वाले प्रोग्राम पब्लिक फोरम बलूचिस्तान में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से प्रोग्राम नशर हुआ, जिसकी मेज़बानी जाबिर शाह ने की और यौम विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिन की अफादियत और हमारा फरीज़ा क्या बनता है, इस मौजू के पर बात की मजहबी स्कॉलर्स ने। गिलगित बल्तिस्तान में 15 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में अवाम का वोट जीतने के लिए कौन कितनी मेहनत कर रहा है, जीबी अवाम के बुनियादी मसाइल हैं क्या, खित्ता गिलगित बल्तिस्तान सियाहत में मुनफरिद पहचान, ये सब मौज़ूआत शामिल होते हैं पीर से जुमे तक नशर होने वाले खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में। पीर से जुमे तक नशर होने वाले सिलसिला खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित, गिजर, अस्तौर, दियामेर, स्कर्दू और जीबी से मुल्हिका तमाम इलाकों में बसने वाली आवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जीबी इलेक्शन मुहिम में कब कहां अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा हमने आपको आगाह रखा। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में शंदूर लेक, रामा लेक, नागा पर्बत, खपलू और अस्तौर के खूबसूरत मकामात की सैर भी आपको कराई। इसके साथ साथ अहवाले पाकिस्तान का सिलसिला जो कि पीर से बरोज जुमा तक K2 टेलीविजन पर आप मुलाहिजा करते हैं, अहवाले पाकिस्तान में मुल्क भर की आवाम से जुड़े हर मसले को ईवान बाला तक पहुंचाया जाता है। इस हफ्ते अहवाले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कोरोना के बायस से बंद होने वाले तालीमी इदारों और माजूरी कमजोरी नहीं, एक खुददार जवान की रिपोर्ट, मुल्क भर में जारी पोलियो मुहिम, महंगाई की रोकथाम के लिए लगाए गए बाजारों में भी महंगी अशिया की फरोख्त पर रिपोर्ट, पिशावर में मदरसे में होने वाली दहशतगर्दी, भारतीय जुल्म और जबर पर मनाए गए कश्मीरी अवाम की जानिब से योम सयाह, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का मामला, मिलादुन्नबी के जुलूसों की कवरेज और लीगी रहनुमा अयाज सादी का मुतनाज़ बयान, खबर और सेगमेंट फोकस टुडे पर रहा ज़ेर बहस। क्या आवाज है, जबरदस्त। मैं तो अपने आप को देख के कह रहा हूँ मैं तो क्या आवाज है। मैं तो इंस्टाग्राम में अपनी तस्वीर देख के कह रही थी, जबरदस्त। सिल्वी, इंस्टाग्राम में लोग आपको देख रहे हैं, आप अपने आप को देखना बंद करें। मतलब कि सेल्फ ऑब्सेशन तो हम दोनों पे खत्म है ना, मेरा मतलब है, हद होगी। लेकिन खवातीन और हज़रात, मैं तो देखें हर प्रोग्राम के अंदर कुछ नया लाता हूँ, सो मतलब मैं अपनी लुक नई लेके आया। सिल्वी, आपने नया चेक किया, इस पूरे हफ्ते में क्या बदला है? मेरी कुछ भी नहीं बदला, मैं अगले हफ्ते बदलूंगी। आप देखें मेरा सारा कुछ बदला होगा, हेयर स्टाइल भी बदला होगा। है हाँ, प्रॉमिस अगले हफ्ते चेंज होके आ रही है? चेंज होके आ रही है, बिल्कुल। नाम भी बदल दो। नहीं, नाम क्यों बदलूं? नाम कोई बदलता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, फेसबुक पे तो हमारा असल नाम है ना। ओ अच्छा, बड़े इनको तंज आते हैं, लेकिन वो भी तो मेरा नाम है। क्यों, आखिर क्यों? मतलब कि जो दो नाम होते भी हो थोड़े मिलते जुलते होने चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं था।
स्कूल तक वो नाम था, स्कूल में जब हुई अम्मा को वो ये वाला नाम पसंद आया, नहीं मैंने ये रखना है, सर्टिफिकेट्स में ये वाला लिख लिया। अच्छा। घर में सारे वही बोलते हैं, बाहर आके ये बोल, उस नाम का कोई लंबा वर्जन है? कुछ भी नहीं, बस ये अच्छा, वो प्यार से लोग ऐसे। इंग्लिश का कहीं नॉवल पढ़ा होगा तो उसमें से। तो जो लोग अगर सिल्वी को सोशल मीडिया पे ना ढूंढ सके तो एक टीना नाम की टीना तो आप टीना को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पूरा जी टूर लिया करंट अफेयर्स का, खबरों का, गिलगित बल्तिस्तान का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ जो इंपॉर्टेंट मौजूआत चलते रहे हैं उनके हवाले से गुफ्तगू होती रही है हमारे खबरनामे के अंदर, खबरनामा नहीं हमारे खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, अहवाले पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा अहवाले गिलगित बल्तिस्तान अलग से था, अहवाले हज़ारा अलग से था, अहवाले बलोचिस्तान अलग से था, सारे अहवाल अलग भी थे और अहवाले पाकिस्तान में जुड़े भी थे। इसके अंदर हमने जो नेशनल लेवल के टॉपिक थे उनको भी डिस्कस किया। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का हमने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरा महीना हम गिलगित बल्तिस्तान को इस तरह दे भी रहे हैं डेडिकेटेड, क्योंकि वहाँ इलेक्शन का समा भी है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके साथ साथ हम अब सियाहत की तरफ भी जाते हैं और आपको सैर भी कराते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो ये 5 रोज हमने अपने इन खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान, अहवाले पाकिस्तान और मुख्तलिफ अहवालों के जरिए क्या क्या नहीं किया। उसके साथ साथ पब्लिक फोरम्स भी थे, पब्लिक फोरम बलोचिस्तान, पब्लिक फोरम केपी, पब्लिक फोरम हज़ारा और स्ट्रेट टॉक हमारा जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है हनीफ रहमान साहब करते हैं। मतलब कि ये तो खत्म ही नहीं हुई बात, बिल्कुल। अभी तो हमने आधा भी नहीं दिखाया आपको कि हमने पूरे हफ्ते में क्या किया है। ये तो बड़ी थोड़ा थोड़ा हमने लाके आपके सामने रखे, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता पीर से लेके हफ्ते, क्योंकि पीर ही आगाज होता है हफ्ते का हमारे यहाँ, तो पीर से लेके हफ्ते के 8:30 बजे तक हम कुछ नया करते रहे। अब वो नया क्या क्या करते रहे, क्योंकि नई एफपीसी फिक्स्ड पॉइंट चार्ट एफपीसी स्टार्ट हुई है हमारी, नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई है, नए एंकर आए हैं, नए फैमिली मेंबर्स आए हैं, नई तस्वीरें लगने वाली हैं, दीवार पे जगह कम पड़ गई है। इसकी भी आपको सैर करानी है कि केटू के खानदान के अंदर नए नए लोग कौन ऐड हुए हैं, नए नए पैकेजेस कौन से हैं, नए नए प्रोग्राम कौन से हैं। लेकिन पहले ब्रेक पे जाना है। क्यों? क्योंकि यासिर को तकलीफ हो रही थी कि ऐसे कैसे, सब कुछ तो नहीं आप मैं एंकर के हिसाब से होने दे सकता ना, बीच में मैंने मारनी है थोड़ी सी अपनी एंट्री। देखिए जी, प्रोड्यूसर ने डोमिनेट कर लिया प्रोग्राम को। जहां प्रोड्यूसर हाथ थोड़ा सा हल्का छोड़ता है तो बाबर ट्रांसमिशन में बैठा हुआ है और बाबर नहीं होने दे सकता ऐसा, ठीक है ना। तो आज बाबर खाने में क्या था, तो अभी हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के दौरान हम इन दोनों से गुफ्तगू करते हैं। हम इंस्टाग्राम के K2 टीवी ऑफिशियल के पेज पे भी मौजूद हैं और उसके अलावा हम फेसबुक पे भी K2 टेलीविजन का जो ऑफिशियल पेज है उस पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वो पीछे लैपटॉप पड़ा हुआ है, घबराना नहीं है, मैं भी उसी के पीछे जाने वाला हूँ। टेलीविजन देखने वाले लोग इस वक्त छोटा सा वक्फा लें, वक्फे से वापस आने के बाद आपको नए प्रोग्राम दिखाने, बड़े मजे मजे की चीजें हुई हैं, हैवी सीन्स हुए हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद। ओह हेलो, नहीं क्या कहना चाहिए, खुशामदीद, अहलन व सहलन, नी हाओ। प्रोग्राम में दोबारा आने जी करा आपको खैर ना लाओ, खैर रागले, बड़ी जुबानें आती है इनको तो। वालो चंगे हो। ये कौन सी जुबान है? पंजाबी। अच्छा, मैं अपनी तरफ से इतनी कोई मुश्किल जुबान मूड खराब कर दिया उनका। अच्छा, फेसबुक पे हम थोड़ा सा ऑफलाइन हो गए थे, देखे ना, अपने चीजों पे नजर ना रखूं तो वो ऑफलाइन हो जाती है। अच्छा, मामा आपकी बड़ी तारीफ कर रही है। मामा मेरी एक बहुत डेडिकेटेड बहन है वो मेरी, और वो अक्सर पूछती भी रहती हैं, हाल अहवाल पे भी चेक रखती है और हर एंकर के साथ राब्ते में भी रहती हैं, अनलाइक यू जो K2 की फैमिली मेंबर से राब्ते में नहीं रहती। मैं तो सारों से राब्ते में हूँ। अच्छा, जब इस्लामाबाद से निकलती हैं तब क्या होता है? अच्छा बस ना, आगे चलते हैं ना, एक तो इनको बहुत ही। लेकिन नहीं इमामा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप लोग भी इमामा से कुछ सीखें और तारीफ ही कर रहे हैं। ठीक है, मेरी ना करें, प्रोग्राम की कर दें, बेशक झूठी झूठी सिल्वी की भी कर दें, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, वापस हम फेसबुक पे आ चुके हैं, K2 टेलीविजन के पेज पे हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी लाइव दिखाओ नजर आ, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप। हाँ, ये इस प्रिंट थोड़ा सा मास्टर नहीं है। मलिक खादिम कह रहे हैं मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को ये ले जी सिल्वी, बहुत सलाम। सिल्वी क्या याद करेंगी आप? हाँ, आपका काम भी मैंने आसान हाँ, कर बस दिया। देखे ना, और ऐसे होते हैं जो फैज रसूल है उनको बहुत हासा आ रहा है, पता नहीं क्यों, वो ऐसे ही आ रहा है। तुराब से ताल्लुक है उनका। तुराब की जगह है या तुराब ऐसी? अच्छा, तिरा से ताल्लुक है। तिरा से है, तिरा अफरीदी है ना। तिरा से तो मैंने बोला कि आप तिरा से, यानी तिरा से वाकई। हाँ, तो तिरा से ही वो कह रहे हैं। तिरा की क्या चीज मशहूर है ये बताएं। वो और राजा मोहम्मद नाज़िम क्या कह रहे हैं, जरा बताएं ना, आप बोले ना, बताएं ना क्या कह रहे हैं, बताएं ना। सिल्वी जी, वो कह रहे हैं कि वान भाई हैं ही खूबसूरत,
वो मैं हाँ राजा मोहम्मद ये नाजिम। चेक किया आपने केवान भाई का इन्फ्लुएंस चेक किया कि सिल्वी की स्क्रीन के ऊपर भी केवान का मेंशन हो रहा है। अल्लाह खैर करे। वैसे केवान भाई नहीं। आई शुड बी ग्राउंडेड, बिल्कुल जी, मॉडेस्ट रहना चाहिए। आगे चलते हैं सिल्वी। जी चलते ब्रेक पे जाने से हैं। पहले मैंने बताया था कि बड़ी नई नई चीजें आ गई, हाँ, हाँ, नए नए फैमिली मेंबर्स आ गए, ऐसे नए ही नए है। प्रोग्राम्स आ गए और खवातीन और हज़रात कोई ऐसे लेवल के नए नए प्रोग्राम्स आए हैं कि माशाल्लाह से K2 की फैमिली का हिस्सा होते हुए इतना फख्र महसूस होता है ऐसे ही है। कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जो सिर्फ मशहूर, पॉपुलैरिटी, वायरल, उस तरह की चीज़ों में नहीं हम सिर्फ जाते, हम अपने कंटेंट के जरिए एक बहुत बड़ा मकसद भी पूरा कर रहे होते हैं और एक सर्विस तो सोसाइटी भी पूरी कर रहे होते हैं। ऐसे ही। अब ये आपको समझ आएगी जब हम आपको सैर कराएंगे अपने नए प्रोग्राम्स की। अब नए प्रोग्राम्स की भी सैर करानी है क्योंकि इतने ज़्यादा है, और इस सैर कराने के लिए हमने एक बहुत स्पेशल बंदा हायर किया, कौन? तगड़ा बंदा है, ताकि उसकी थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाए सैर करते हुए और उसकी जो सर्विसेज हम यूज़ कर सके, और वो इतने खूबसूरत तरीके से आपको बताएगा कि K2 टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर 5-6 दिनों के अंदर अंदर क्या क्या नया हुआ आ रहा है, ये आपको बताएंगे इस पैकेज के अंदर। अमाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केवान भाई और सिल्वी मैडम आपका भी, और आप सबको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है K2 की दुनिया। K2 की दुनिया में आपको मिलती हैं मालूमात जितने भी हमारे आने वाले प्रोग्राम्स हैं या जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके हवाले से। तो इसका फीडबैक जनाब आप लोग बहुत खूबसूरत देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ऊपर आज एक छोटी सी जिम्मेदारी डाली गई है आप लोगों को उन प्रोग्राम के हवाले से आगाही देने के लिए जो कि अभी कह लीजिए कि नए प्रोग्राम हैं, और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो चलते आ रहे हैं और उनमें कुछ हमने वेरिएशंस की हैं, तो उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मेरी आज जिम्मेदारी है। तो बगैर देर किए जनाब चलते हैं पहले दिन यानी पहला पीर वाले दिन पहले प्रोग्राम की जाने मेहमान मेहमान। जी आप इसका एक एपिसोड देख चुके हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एडिशन है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर। मेहमान मेहमान पेशावर सेंटर की बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश है जिसके अंदर जनाब हम लोग मेहमानों के घरों में पहुंच जाते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करने के लिए, और उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स रखते हैं। और साथ ही साथ इस शो को यानी होस्ट कौन कर रही हैं, तो जनाब मीना शम्स आप लोगों की खिदमत में लेकर आ रही हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा शो पीर वाले दिन 8:30 बजे से 9:30 के टाइम पे। तो आपने इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलना। इसी के साथ नेक्स्ट डे पे स्विच करते हैं जी ट्यूसडे को आप लोग देखेंगे 6:30 से 7:30 बजे तक हम एक प्रोग्राम को रीलॉन्च किया है ज़िंदगी के नाम से। और ज़िंदगी जैसा कि आप जानते हैं नाम से ही जाहिर है, एक ज़िंदगी एक नाम है नशेबो फराज का, अप्स एंड डाउन्स का, और इन उतार चढ़ाव के चलते जो नफ्सियाती उलझने और जो नफ्सियाती मसाइल आप लोगों को दरपेश हो जाते हैं उन्हीं के तदारुक के लिए, उन्हीं के हल के लिए आपका साथ देंगे डॉक्टर शाहिद इस प्रोग्राम में, और उन्हीं के साथ बहुत ही टैलेंटेड और वेरी ग्रेसफुल रिदा आपका साथ देंगी। तो मंगल वाले दिन देखना मत भूलिएगा 6:30 से 7:30 बजे प्रोग्राम ज़िंदगी लाइव। इसी के साथ जी चलते हैं वेडनेसडे पर यानी बुध वाले दिन आप लोग देखेंगे चिनारा दी छां 6:30 से 7:30 बजे आप लोग देखेंगे बहुत ही दो मुनफरिद और नए जगमगाते सितारों के साथ आसिफ इकबाल और सोनिया औरंगजेब आप लोगों के लिए ये खूबसूरत शो लेकर आएंगी जिसके अंदर शामिल होंगे कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर, कश्मीर के किस्से, कश्मीर की कहानियाँ, वहाँ के गाने, वहाँ के लोकगीत। तो देखना मत भूलिएगा चिनारा की छां 6:30 से 7:30 बुध वाले दिन। देखिए जनाब मैं भी कंफ्यूज होता जा रहा हूँ क्योंकि इतने सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स और साथ आप विंडो में भी देख ही रहे होंगे। और बुध वाले दिन ही एक और शो जो आप देख रहे थे पहले मंगल को, लेकिन अब हम बुध को देखा करेंगे मॉडर्न कुड़ियाँ के नाम से। मॉडर्न कुड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं सैम और कायनात के साथ, जो कि बहुत ही उम्दगी से इस शो को लेकर चल रही हैं, और उन्हीं के साथ एक अजीब व गरीब और दिलचस्प किस्म की शख्सियत भी आप लोगों के लिए मौजूद होती हैं जिनका नाम रोनी चौधरी है। पता नहीं आप बड़ा पसंद कर रहे हैं उसको, मुझे समझ आ रही है, तो ठीक है खैर। तो उन्होंने जनाब एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोली है और उसमें अब वो इवेंट्स करवाया करेंगी मुख्तलिफ किस्म के, और उसके लिए उन्होंने जो रोनी को रोला हुआ है वो आप लोग देखेंगे बुध की शाम को 8:30 से 9:30 बजे अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। चलते हैं जी नेक्स्ट, यानी हम छलांग मार के जा रहे हैं सैटरडे के ऊपर। सैटरडे को आप लोग देखेंगे प्रोग्राम अंकल हालपुर की दुनिया, जो कि बहुत ही फ़खरिया पेशकश है K2 टेलीविज़न की। 5 से 6 बजे तक की स्लॉट में आप ये शो देख सकते हैं।
और चूंकि अब ये 1 घंटे का हो चुका है तो इसका मतलब है कि मज़ीद एक्साइटमेंट, मज़ीद फ़न, मज़ीद इसमें जो है चीज़ें आप लोगों के लिए होंगी। मानूर अल्ताफ़ बहुत ही केटू का प्यारा सा जगमगाता उभरता हुआ सितारा ये शो आप लोगों के लिए लेकर आती हैं, तो ये आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना और फीडबैक इसका ज़रूर देना है। इसी के फ़ौरन बाद जो शो लेटेस्ट एडिशन है हमारी FPC के अंदर, बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही अलहदा किस्म का शो, जो कि मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि इस टाइम किसी भी चैनल पे आप नहीं देख सक रहे, वो है जनाब इशारों की ज़बान। इशारों की ज़बान आपके लिए लेकर आ रहे हैं 6 से 7 साढ़े 6 तक, आधे घंटे का शो होगा और इसमें आपका साथ देंगे बहुत ही टैलेंटेड किस्म के इंसान जिनका नाम है हसन अहमद और उनका साथ देंगी उनकी बहन महमूना। इशारों की ज़बान के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इसमें हम डेफ लोगों के हवाले से जो है आप लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ साइन लैंग्वेज के हवाले से आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें सीख सकेंगे, तो उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे लेटेस्ट एडिशन और सबसे ख़ास शो जो हफ्ते में 1 नहीं 2 नहीं मैं कहता हूँ 4 दिन आप लोग देखेंगे जनाब, पीर से जुमेरात यानी मंडे टू थर्सडे देखा करेंगे रात को 9:30 से 10:30 बजे के टाइम तक, जिसका नाम है सोशल जंक्शन। और सोशल जंक्शन में मज़ेदार बात यह है कि इसमें 1 नहीं 2 नहीं 4 मुख्तलिफ एंकर्स जो हैं आप लोगों का साथ देंगे, रोज़ाना मुख्तलिफ एंकर हुआ करेगा। और जनाब इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि आप लोग जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप शामिल है, जिसमें लाइव कॉल्स शामिल हैं। K2 के इंस्टाग्राम पर हम लोग लाइव मौजूद होते हैं, K2 के फेसबुक के पेज पर लाइव मौजूद होते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग पर यह शो अवेलेबल होता है। तो बताता चलूँ जी कि मंडे को ये शो आपके लिए लेकर आया करेंगी महविश 9:30 से 10:30। ट्यूसडे को ये शो लेकर आया करेंगे आपके लिए जुनैद खान, जी हाँ, और ये भी इसी तरह 9:30 से 10:30 आप लोग देख सकेंगे। वेडनेसडे को आपका साथ दिया करेंगी दिया रहमान, जिनकी मैं कहता हूँ कि उम्दगी है उनके अल्फाजों में, किस खूबसूरती के साथ बात करती हैं वो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे। तो आपने ज़रूर बुध वाले दिन ये शो मिस नहीं करना, 9:30 से 10:30 ऑब्वियसली। और थर्सडे को आपका साथ दिया करेंगी वेरी टैलेंटेड जिया नोमान इसी शो के अंदर, जिसका नाम है जी सोशल जंक्शन। तो सोशल जंक्शन आप लगातार देख सकेंगे कि 4 दिन हमसे बात कर सकेंगे। और एक आज मेरा ख्याल है काफ़ी होगी, अभी बहुत सारे और प्रोग्राम्स ना पक रहे हैं जो कि इंशाल्लाह मे बी कमिंग वीक में आप लोगों को पता चल जाए। तो देखते रहिए K2 टेलीविजन और फीडबैक देते रहिए और मुझे अब इजाज़त दीजिए क्योंकि ये ना हो कि मैं ये शो हाईजैक ही कर लूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ये इतने क्या था? शशके अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। जब ज़्यादा शशके होना शुरू हो जाए ना तो मैं कभी कभार बीच में से निकल आता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर वो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू नो। सैम समदानी बहुत कह बहुत रहे शुक्रिया यासर, एक नया शशक। सिल्वी हेलो प्रोग्राम हो रहा है इधर, क्या कर रही हैं आप? वैसे देखिए कितने मजे मजे के प्रोग्राम्स हम लोगों को दे रहे हैं, इतने खूबसूरत। आप अलग प्रोग्राम कर रही हैं, हैं। मैं फेसबुक पे अलग प्रोग्राम कर रहा हूँ, यासर एक अलग प्रोग्राम अलग चला रहा प्रोग्राम है, चल रहा है। अमाद ने एक और प्रोग्राम आपको दिखा दिया है। मतलब कि कैमरे से कैमरे तक एक अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है। मैं आपको बता दूं K2 की दुनिया मतलब कि सही मानों में ना डिफरेंट ममालिक है इस दुनिया के अंदर। अच्छा, फेसबुक के ऊपर जी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। आसिफ है, नादिया खटक है, मुनीर अहमद है, नाम जल्दी जल्दी ले लेते हैं, जमील सरहदी हैं, उसके अलावा मलिक गुलाम मुर्तज़ा अवान है, उसके अलावा साबिर बाला भी हैं। ठीक है जी, साबिर बाला कह रहे थे। अच्छा जी, नादिया खटक नारे लगा रही हैं फेसबुक के ऊपर। किस चीज़ के? ऑब्वियसली नादिया खटक आप लोगों को पता होगा कौन है, PTI की बहुत बड़ी सपोर्टर है। बिल्कुल। एंड बहुत बड़ा एक जाला जो होता है वो है, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके अलावा जो 2 बाकी जिंदाबाद है वो मैं नहीं स्क्रीन पे मेंशन करूँगा क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं। समझ आ गई है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया नादिया फॉर स्टेइंग इन टच विद अस। इंस्टाग्राम पे भी सिल्वी के काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो सिल्वी अगर नहीं पढ़ रही तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ नहीं मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, जोया ने बोला है कि मैं K2 पे वो आना कह रही चाहती है हूँ। हमारे साथ मैंने वो काम पूछा करना है, चाह रही है। हाँ मैंने पूछा है, मैंने कहा इन्होंने क्या किया है। मेरे ख्याल में ये इंग्लिश लिटरेचर में BS ऑनर्स कर रही BS है ऑनर्स और इन हाँ इंग्लिश ये किसी रेडियो के साथ RJ भी है। हैं जी। हाँ, और न्यूज़ न्यूज़ रिपोर्टिंग भी इनका जानती शौक हैं। है। ओह, आप तो खुद का एक चैनल खोलने हुए हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे किसने मुझसे पूछा कि आपका मेकअप किसने किया है, मैं अभी देखती हूँ।
उनके लिए मेरा है। हमारे यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बाकायदा तौर पे बैठे होते हैं, हमारा प्रॉपर एक खूबसूरत सा मेकअप रूम है, वहाँ पे हमारे बड़े माहिर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं। मुझे नहीं पता नजमा इसके आपी। बारे में, मैं ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। इनका तो एक एक घंटा वहाँ पे यासीन भाई के साथ गुजर मेकअप रूम बड़ा कम जाना हुआ है मेरे मेकअप रूम इनके जो बाल शाल बनते हैं ना वहाँ पे भूल जाता हूँ मैं, मुझे याद नहीं वैसे कैसे किस साइड पे इधर से सीधा जाते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा नजमा आपी ने मेरा मेकअप किया। इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस सिल्वी आपके पढ़ रही हैं, फेसबुक पे मैं यहाँ से आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। यहाँ से दिखाइए ना ज़रा ताकि लोगों को यकीन आए कि हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। ये देखें जी, आपके जो साथ साथ मैसेजेस आ रहे हैं ये हम फेसबुक से भी पढ़ रहे हैं। K2 TV का जो फेसबुक के ऊपर पेज है वहाँ पे आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अमाद ने ख़वातीन हज़रात आपको सैर कराई नए प्रोग्राम्स, बिल्कुल नए प्रोग्राम्स में सिल्वी मेहमान बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम। बहुत पेशावर से कर रहे हैं। मीना शम्स ने आपका बहुत होगी मेजबानी, अब करनी है मेहमानी, ठीक है ना। अब वो मेहमान खेल रही है और लोगों के घर जा रही है मेहमान बन के। और क्या खूबसूरत घर, क्या खूबसूरत मेजबान, क्या खूबसूरत टूर, बिल्कुल गुफ्तगू भी खूबसूरत, पेशावर के शहर के अंदर, पेशावर के शहर शहर भी खूबसूरत, टैंकर भी खूबसूरत, प्रोग्राम भी खूबसूरत। हाँ, और आप लोग खुद देख लें जो जिनके जहन में है कि पेशावर ऐसा एक इलाका या शहर है कि वहाँ पे बड़े बैकवर्ड लोग होंगे, वो इस तरह होंगे, ये प्रोग्राम देख के आपको पता चलेगा कि पेशावर कितना एडवांस है और वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। मीना शम्स जहाँ पे जाती है ना मेहमान बनकर, वो मेज़बान आप देख लें, उनके घर देख लें, या वहाँ पे मीना क्या करती हैं, अगर नहीं देखा हो तो वो प्रोग्राम यूट्यूब पे और हमारे बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोडेड है, डिफरेंट चंक्स पे भी अपलोडेड है, फेसबुक पे भी अपलोडेड है, इंस्टाग्राम पे भी उसकी दंग रह झलकियां जाएंगे uploaded आपको है। प्रोग्राम देख हर सोशल मीडिया का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपलोडेड है। इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, यूट्यूब K2 टेलीविजन, फेसबुक K2 TV। उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसका भी थोड़ा सा आपको दिखाता हुआ चलूँ। ये देखें हमारी वेबसाइट, ये देखें, ये सिल्वी है, ये मैं हूँ। और ये वेबसाइट पे एक और नया फीचर हमने ऐड किया है, ये आपको दिखाता हुआ चलूँ। नीचे कोने पे ये जो जहाँ नंबर की पट्टी छुपा रही है उसको, नीचे कोने पे एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, ठीक है। इसको जब मैं दबाऊंगा तो ये विंडो खुलेगी। इस विंडो पे आप हमें अपना नाम और अपना ईमेल लेके कोई भी बात कर सकते हैं और इंशाल्लाह जो सारी बातें आप करेंगे वो हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो अभी जल्दी से जाइए K2.TV की वेबसाइट के ऊपर और उस पर अपने मैसेजेस यहाँ भेजें। और हम कोशिश यही करेंगे कि व्हाट्सएप की जगह आप वेबसाइट को यूज़ करें अपने मैसेजेस भेजने के लिए, ताकि हम यहाँ से भी पढ़ सकें। बाकी जहाँ मैसेजेस करने हैं तो मैसेजेस करने के साथ साथ आपको लाइव स्ट्रीमिंग भी यहाँ मिल जाएगी। आपको टीवी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन भी है K2 की अलग से। ये एप्लीकेशन है, ये ऐप स्टोर में भी और गूगल प्ले पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी प्रोग्राम्स भी अपलोडेड हैं जी, 1 by 1 सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है। और अगर आप स्पेसिफिक प्रोग्राम ढूंढना चाहते हैं तो ये सर्च दबा के आप उस प्रोग्राम का नाम लिखिए सर्च बार के अंदर और आपको वो प्रोग्राम का लेटेस्ट एपिसोड भी मिल जाएगा, डेट उसके साथ लिख दीजिए। एंड ये सब कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर है, बिल्कुल। एंड यहाँ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इमामा आपको कह रही है, क्या कह रही है? इमामा कह रही है आप, आई वांट टू अप्रिशिएट योर न्यू शो दैट इज अबाउट साइन लैंग्वेज, दैट इज ग्रेट एफर्ट। यस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शो। उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन अब हम चलते हैं जी जिसके बारे में बताया हमें अमाद ने कि सोशल जंक्शन, ठीक है ना। तो सोशल जंक्शन में हमारे पास एंकर्स में है महविश, बिल्कुल, 4 जुनैद, दिया रहमान और जिया नोमान। दिया रहमान और जिया नोमान काफी मिलते जुलते हैं, टेंशन नहीं लेनी। ये लोग अपने इस नए प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले हम किसकी तरफ जा रहे हैं यहाँ से? सबसे पहले महविश से जानते हैं। महविश ज़ेब थोड़े अरसे के बाद K2 की स्क्रीन पे वापस आ रही हैं। फरमाइशी प्रोग्राम किया करती थी, अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या आपकी वो फरमाइशें पूरी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ये हम जानते हैं महविश से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा सोशल जंक्शन में, जो पीर की रात को महविश करती हैं 9:30 से 10:30। जी, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, यानी महविश देव को देख रहे हैं। महविश देव की तरफ से आप सब K2 देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। सोशल जंक्शन एक खूबसूरत सा प्रोग्राम जो कि अब K2 टेलीविजन पे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीक आपने देखा होगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 4 डेज आप ये प्रोग्राम देखते हैं K2 टेलीविजन पे तकरीबन कोई 9:30 से लेके 10:30 बजे तक। इस शो में हम आपके लिए जितने भी सोशल मीडिया के हमारे पास वेज हैं उनके जरिए हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक, लाइक यूट्यूब, लाइक व्हाट्सएप, साथ ही साथ लाइव कॉल्स के थ्रू भी और साथ ही साथ टेलीविजन के थ्रू भी। तो तकरीबन 5-6 जगह हैं आपके पास इंटरेक्शन करने के लिए हमारे साथ, मतलब जितने भी K2 के एंकर्स हैं उनके साथ। तो सोशल जंक्शन का जो मेरा एक्सपीरियंस है
वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि केटू टेलीविज़न पे काम करने का मेरा शुरू ही से ड्रीम था। जब भी मैंने ज्वाइन किया तो तब से मैं चाह रही थी कि मैं केटू टेलीविज़न पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऑब्वियसली उर्दू मेरी फेवरेट ज़बान है, तो मैं ज़्यादा चाहती थी कि मुझे जितने भी प्रोग्राम्स हों वो मुझे उर्दू में मिलें। सोशल जंक्शन एक वाहिद प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला है कि जहाँ पे मैंने अपना जो एक्सपोजर है होस्टिंग का, वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया है, और मुझे बहुत उससे वो कहते हैं ना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे केटू टेलीविज़न पे। तो ये जो सोशल जंक्शन का प्रोग्राम है, साथ ही साथ 5 से 6 स्क्रीन्स एट अ टाइम आप रन कर रहे हो, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा नाम है महविश ज़ेब। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी आप तो ऐसे शुक्र है हैरान इंसानों की तरह हैं पहली मरतबा। आप लोगों ने महविश ज़ेब की गुफ्तगू सुनी कि वो सोशल जंक्शन करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम भी उन्हीं का है, क्योंकि मंडे को वो दोबारा आएंगी 9:30 बजे। बाकी एंकर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम केटू की दुनिया के अंदर अपने प्रोग्राम्स में तो करते रहते हैं, लेकिन हम इतने बड़े दिल का प्रोग्राम है सिल्वी। जी सॉरी हम वाकई हमने अपने अपने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। जी 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 क्या माइक लगा हुआ है, आप बेशक जितना भी आहिस्ता बोले वो मेरी आवाज के साथ आ रही होती है आवाज। वो जोया पूछ रही है, कहते ऑडिशन होते हैं। मैंने कहा हाँ ऑडिशन वो होते फिर हैं वो हमारे। बात जो करने वाली है ना, वो फिर मैं सॉरी सॉरी अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है। मैं घबराना नहीं समझाता हूँ मैं ज़रा सिल्वी को, ठीक है ना, टेंशन ना ले। मैं सिल्वी को समझाता हूँ कैसे करते हैं सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज होती हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आपकी हमने मुलाकात करानी है जुनैद से, दिया से, जिया से, उसके अलावा ज़िंदगी प्रोग्राम की एंकर हैं रिदा, उनसे। उसके अलावा हम लाइव गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे हसन और मैमूना से, जो 2 बहन भाई कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम फॉर द डेफ कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है इशारों की ज़ुबान के नाम से। एंड बहुत जी अच्छा प्रोग्राम है। आज 6:30 बजे प्रोग्राम चला, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा, इसकी रिपीट ट्रांसलेशन का हम आपको बता देंगे, तभी देख सकते हैं, वरना सोशल मीडिया पर तो अपलोड हो जाएगा। तो इन दोनों बहन भाइयों से भी हमने बात करनी है, बहुत कुछ करना है, वक्त बड़ा कम है। बाय द वे आज केटू की दुनिया 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ ये सब कुछ हमने करना है। एक छोटे से वक्फे के बाद विल बी राइट बैक। जी ये बातें जो बातें हैं वो मुझे ही पता है। और वो फेसबुक वालों को भी खैर पता है, और इंस्टा वालों पिछले को हफ्ते हमने मेंशन किया था ना कि चिनारा दी शाह की वापसी हो रही है। जी, बिल्कुल। यौम तासीस पे हमारा चला था। हाँ, यौम प्रोग्राम। तासीस पे यौम चला तासीस पे हमने कश्मीरियों को एक तोहफा दिया था, हाँ, चिनारा दी चिनारा शाह दी का शाह। प्रोग्राम लॉन्च करके। अगले हफ्ते चिनारा दी शाह का एक फ्रेश प्रोग्राम आ रहा है, जिसको एंकर करेंगे हमारे भाई आसिफ इकबाल, जिनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही है। और वो आएगा बुध की शाम को 6:30 बजे। ये आसिफ इकबाल ने हमें फेसबुक पे मैसेज करके याद दिलाया। ओह कि हमें इतने राब्ते में हम सारों से, ठीक है ना। हाँ, कि हम रिदा भी हैं। हमारे साथ फेसबुक पे मौजूद है इस वक्त, जिनका प्रोग्राम जिंदगी नया लॉन्च हुआ है। रिदा हमारे डॉक्टर पास, शाहिद के साथ। अच्छा जिंदगी, जी क्योंकि हमारे डॉक्टर पास शाहिद, वो वाली रिदा। हाँ 2 रिदा है ना, ये एक रिदा इमरान है जो जिंदगी करती है। जी देखा, हम इतने पहुंचे में कि एक रिदा हमने पेशावर में रखी हुई है, एक एक रिदा हमने इस्लामाबाद। इस्लामाबाद रखी हुई है, बाकी शहरों में रिदा भी नहीं मिली हमें। पेशावर वाली रिदा खालिद है, इस्लामाबाद में जिंदगी प्रोग्राम जो करती है वो रिदा इमरान है। रिदा। अच्छा उसके अलावा जी आसिफ इकबाल शुक्रिया कह रहे हैं, मालिक अदनान खान भी हैं। उसके अलावा फेसबुक पे मैसेजेस पढ़ो, लेकिन जल्दी से अब हमने जाना है, सुनना है कि जुनैद क्या कहते हैं अपने सोशल जंक्शन के हवाले से। ऑलराइट, कमाल इंतखाब है मेरा, कमाल इंतखाब है मेरा। आप अपनी मिसाल लीजिए जनाब, मेरे इंतखाब के मकीन बने आप, और आपसे मेरी मुलाकात हुई सोशल जंक्शन में। ये प्रोग्राम रहेगा आपके लिए एवरी ट्यूसडे 9:30 बजे से ऑनवर्ड 10:30 बजे तक के लिए। लेकिन जो राब्ते की हमने बात की, रिलेशनशिप की हमने बात की, और हमने कहा कि डिजिटल रिलेशनशिप्स क्या है, और आप एक जगह पर रहते हुए क्या दूसरों के लिए मुयसर होते या नहीं होते। यहाँ से हम मेरे और आपके सफ़र का आगाज़ हुआ सोशल जंक्शन पे जुनैद खान के साथ। ये सफ़र आगे किस पड़ाव पर जाएगा, और हम क्या क्या बात करने लगे हैं, और हम क्या क्या कंटेंट आपके लिए क्रिएट करने लगे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये प्रोग्राम देखते रहें। मेरा आपके साथ ये रिलेशनशिप बड़ा ऑसम एक्सपीरियंस मेरा रहा, कि जिसमें आपने मुझे फ़ीडबैक दिया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और कहाँ, और व्हाट्सएप पे भी। तो ये फ़ीडबैक का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्या आप अभी तक खुश हैं? सवाल।
जब तुझे आराम से आना होता है तो आराम से आता नहीं है जब एकदम नहीं आना होता तो एकदम आ जाता है। अच्छा सिल्वी जी जुनैद भी बड़े खुश हैं सोशल जंक्शन से, माशाल्लाह जुनैद को भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। जुनैद की खास बात ये थी कि जुनैद ने बड़ा एनर्जेटिकली किया। महविश की खास बात है कि महविश बहुत मजे लेके करती है प्रोग्राम, शी एंजॉयज द प्रोग्राम। बीच में गलतियां भी हो रही होती है, पता नहीं चलता वो गलतियां, क्योंकि महविश की कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो मतलब कि हंसी मजाक में बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कर जाती हैं। उनके भी एक फैन फॉलोइंग है जो खैबर और खैबर मिडल ईस्ट से भी लेती हुई आई है। जुनैद की फैन फॉलोइंग K2 के सोल सफारी प्रोग्राम से भी है, जुनैद के खैबर से भी है। जुनैद मुख्तलिफ नौइया के प्रोग्राम्स भी करते हैं, ऊपर से क्या गाते हैं और क्या शेर व शायरी करते हैं। कभी कभार लगता है कि वो गुफ्तगू नहीं शेर व शायरी कर रहे हैं। तो ये उनका जो अंदाज है गुफ्तगू है, ये भी बहुत एक अलग नौइयत का एक हम पैकेज लेके आते हैं। एंड मैं जितनी भी मुश्किल उर्दू बोलना चाहूँ, मैं जुनैद के लेवल तक कभी नहीं। हाँ ज्ञान को बड़ा शौक है लिटरली जब जुनैद बोलते हैं पहले तो ये शक्ल बनाता, ये क्या बोल रहा है फिर मैं थोड़ी देर के लिए चुप होकर बैठ के सुनता हूँ, अच्छा कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन माशाल्लाह आप लोग भी बड़ा पसंद करते हैं जुनैद को। आप चलते हैं जी, हम आपको लेके चलते हैं K2 टेलीविजन का बहुत नुमाया नाम थोड़े अरसे बाद K2 टेलीविजन की फैमिली को दोबारा ज्वाइन कर रही हैं। हम बहुत खुश हैं, वी आर वेलकमिंग हर बैक टू K2 टेलीविजन स्क्रीन एंड आप लोगों की फेवरेट है। बीते दिनों की यादें अगर आपको याद नहीं तो तुम्हें याद हो कि ना याद हो, अगर याद नहीं और मशहूर ज़माना प्रोग्राम हमारे जो टेलीविजन से लेके रेडियो पे उसका जिक्र होता रहा, बिल्कुल, और हर जगह उसका जिक्र हो, सोशल मीडिया पे भी पॉपुलर हुआ। अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे बयान, अंदाजे बैठना उठना भी बहुत उनका निराला है। मैं बात कर रहा हूँ दिया रहमान की, और दिया रहमान भी करती हैं बुध की रात को सोशल जंक्शन। और उनका सोशल जंक्शन कैसा होता है, उन्होंने अपना पहला सोशल जंक्शन K2 टीवी का पहला प्रोग्राम कुछ अरसे बाद करने के बाद कैसा महसूस किया, उनके क्या तासुरात हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिया रहमान एक बार फिर आपके साथ, और आप हमें देख रहे हैं K2 टेलीविज़न की स्क्रीन पर। इस बुध आपने एक नया शो जो K2 से शुरू हुआ, द सोशल जंक्शन, उसमें हमें देखा, और मैं बहुत तवील अरसे के बाद टेलीविज़न सेट की स्क्रीन पर वापस आई। एंड थोड़ा सा मैं घबरा रही थी कि न जाने आप लोगों का रिस्पांस कैसा होगा शो के हवाले से, और आप पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे, मगर बहुत ज़बरदस्त रहा। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इवन ट्विटर पर भी आप लोगों ने हमें बहुत से मैसेजेस किए। एंड मज़ीद आप इस शो में क्या देखना चाहते हैं ज़रूर हमें बताइएगा। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू K2 टीम, हमारे टीम लीड केवान, उसके बाद मुदस्सिर और वो तमाम लोग जो हमारे इस प्रोग्राम द सोशल जंक्शन का हिस्सा रहे किसी न किसी तरह। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने हमें, और हम चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ रहे, और हम K2 की स्क्रीन पर इसी तरह अपने देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए वो तमाम चीज़ें लेके आएँ जो वो देखना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़ारा, बलूचिस्तान, KPK, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ इलाकों के रिप्रेजेंट करता है। तो हज़ारा एक अलग मुल्क है अगर, तो वो बताइए। हज़ारा अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो K2 टेलीविज़न हज़ारा को भी कवर करता है। K2 टेलीविज़न पाकिस्तान का चैनल है, पाकिस्तानियत झलकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? बहुत बढ़िया पे बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग हमें महदूद कर देते हैं एक इलाके तक। K2 टेलीविजन एक इलाके का चैनल नहीं है, पूरे पाकिस्तान का चैनल है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंगों को, इस गुलदस्ते के मुख्तलिफ कलियों को, फूलों को रिप्रेजेंट और सेलिब्रेट हम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, KP हो गया, पेशावर, चित्राल, उसके साथ साथ हज़ारा, कोटोहार, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कराची, ये सारे इलाके K2 टेलीविजन की रेगुलर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ठीक है ना? तो फिर ये भला कैसे एक इलाके तक महदूद होता है? ये हर इलाके का चैनल है, ये हर इलाके का, ठीक है ना? और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे एतराज है, क्योंकि हर इलाके के लोग हमें कहते हैं कि ये हमारा चैनल है। लेकिन मिल मिला के उसकी दूसरी लाइन में अगर आप ये बोले ना कि हाँ ये हज़ारा का चैनल और पाकिस्तान का चैनल है, फिर हमारा मकसद पूरा हो गया, फिर पूरा मजा हो जाता है। बिल्कुल, आप लोगों ने ऐसे ही गुफ्तगू सुनी दिया रहमान की। दिया रहमान बड़ी खुश हैं जी, वापस आके बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। दिया का भी एक नया अंदाज मैंने थोड़ा बहुत देखा सोशल जंक्शन करते हुए। जी जी, सोशल मीडिया जब दिया प्रोग्राम किया करती थी, बीते दिनों की यादें, थोड़ा बहुत प्रोग्राम का नेचर भी ऐसा था जिसके ऊपर हम कॉल्स लेते थे और गाने सुनाते थे। तो सोशल मीडिया का उसके अंदर टाइम नहीं होता नहीं था। लेकिन दिया ने एक ट्रांजिशन थोड़ी सी मारी
और सोशल जंक्शन के अंदर सोशल मीडिया को भी कैरी किया, बिल्कुल। कॉल्स भी ली और अपना अंदाज भी वही रखा ताकि लोग रिलेट भी कर सकें। बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। बहुत ज़्यादा। और जो लोग K2 टेलीविजन को थोड़े अरसे से देखते आ रहे हैं तो उनको पता है कि दिया कितना बड़ा नाम है K2 टेलीविजन के लिए, नहीं सिर्फ बल्कि टेलीविजन मीडिया के अंदर। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव हर बैक एज वेल। अब चलते हैं दिया से जिया पे, ठीक है। दाल से जीम पे चलते हैं। हाँ जी, पे चलते हैं। दाल जिया से जीम पे नुमान। जाते जाते आपको हम दिखाते हैं जिया नुमान का K2 टेलीविजन पे पहला सोलो प्रोग्राम। ये कहना बड़ा ज़रूरी था क्योंकि जिया नुमान मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में आ चुकी हैं K2 टेलीविजन पे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एज अ को एंकर आ चुकी हैं। हाँ, को-एंकर। लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा अकेली अपने नाम के साथ प्रोग्राम में आ रही हैं सोशल जंक्शन विद जिया नुमान, थर्सडे की रात को 9:30 बजे। बिल्कुल। जिया ने ये कैसा महसूस किया अपना पहला प्रोग्राम सोलो करने के बाद और सोशल जंक्शन करने के बाद, सुनते हैं जिया से। जिया की जुबानी सुनते हैं। Assalamualaikum everyone, this is Jia Naman and this shout out is for my lovely K2 television। और मैंने अभी रिसेंटली थर्सडे वाले दिन एक शो किया जिसका नाम है सोशल जंक्शन, जो कि एक ब्रांड न्यू शो है K2 टेलीविजन की स्क्रीन्स पे। और मेरा कम बैक हुआ इस शो में आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि बीच में आई वॉज डूइंग कैरेक्टर्स, आई वॉज डूइंग सिंगिंग, आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ अदर स्टाफ, बट मैं अपना कोई सोलो एंकरिंग शो नहीं कर रही थी। तो इस शो में मुझे मौका मिला, जो कि मुझे ऑफ कोर्स इट वाज अ लवली अपॉर्चुनिटी एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। और शो करने से पहले तो एक एक्साइटमेंट थी ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे ही शो स्टार्ट हुआ और वो जब इंटरेक्शन और बातचीत और गुफ्तगू, कॉल्स, मैसेजेस, शेर व शायरी एंड वो सब जो एक्सपीरियंस था, इट वाज रियली अमेजिंग। और आई एम सो ग्लैड कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों की तरफ से, K2 की फैमिली की तरफ से, मेरी K2 की ऑडियंस की तरफ से। एंड आई एम so thankful to definitely Kevan, आर टीम लीड, और हमारे सर कामरान एंड एवरीवन जो कि बहुत सपोर्टिव रहते हैं इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में, और हमें इस काबिल कर देते हैं कि हम जो है स्क्रीन्स में आप पे आके आप लोगों के लिए एक अच्छा मज़ेदार सा शो पेश करें। सो इट वाज अ लवली 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 एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम सो ग्लैड एंड आई होप कि ये जो हमारा सिलसिला और ये सफ़र और एक ये जो इंटरैक्टिव रिश्ता स्टार्ट हो गया है, ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा हमेशा, और हम लोग इसको वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। जी ख़वातीन हज़रात, जिया नुमान की आपने गुफ्तगू सुनी। जिया नुमान मुझे याद दिलाती हैं जब मेरी एंकरिंग के 5-6 साल पहले, जब मुझे एक मसला था अंग्रेज़ी का। मेरी छोटी बहनों की तरह मेरा मजाक है इनका, एंड मैं इनको थोड़ा बहुत अब छेड़ता भी हूँ कि बहुत अंग्रेज़ी में आती हैं कि जब ये उर्दू में भी बोलती हैं तो लगता है अंग्रेज़ी बोल रही होती है। ये थोड़ा मजाक किया, लेकिन जिया माशाल्लाह खूबसूरत गाती भी हैं, खूबसूरत बोलती भी हैं, और बोलने के अंदर उनका एक तसलसल भी है और इंटरैक्टिविटी भी, एंगेजमेंट भी है, और लोगों ने बहुत पसंद किया जिया नुमान को सोशल जंक्शन के अंदर, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को भी साथ साथ कैरी किया, थोड़ी बहुत बीच में गुनगुना भी दिए गाने, बिल्कुल सारा कुछ साथ साथ चल रहा था सोशल जंक्शन के अंदर। सोशल भी हो रहे थे, बीच में एक इंटरव्यू भी चलाया उन्होंने एक एक्टर का जिनका कराची से ताल्लुक है, एंड वो इंटरव्यू में भी एक सेशन हो गया। बहुत, क्या नाम था उनका, आसिम महमूद था। अच्छा। तो उनका इंटरव्यू भी चलाया। उसके अलावा उन्होंने गाने भी सुनाए, उन्होंने फेसबुक को भी कैरी किया, इंस्टाग्राम को भी कैरी किया, एंड माशाल्लाह शी वाज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑन स्क्रीन एज वेल। लेकिन ये जी अंग्रेजी वाला मसला थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी भी छेड़ थी, कोई बात नहीं, मैं कह भी सकता हूँ। ठीक हो गए, थोड़ा सा बेहतर हो गया मेरा मसला, थोड़े बेहतर हो गए। लेकिन पता है जब आप अंग्रेजी बोलती हैं मेरा दिल करता मैं छेड़ूं आपको। नहीं, नो, दिस इज वेरी हेल्दी क्रिटिसिज्म, डोंट वरी अबाउट इट। जल्दी से चलते हैं जिंदगी की तरफ। हाँ बिल्कुल। अभी कौन सी मौत है, जिंदगी है। जिंदगी की तरफ चलते हैं। जिंदगी का प्रोग्राम नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है, रिदा इमरान कर रही हैं डॉक्टर शाहिद के साथ। रिदा इमरान ने जब पहला प्रोग्राम किया जिंदगी, तो उन्होंने कैसा महसूस किया, उनकी जुबानी सुनते हैं। वालेकुम जी, मेरा नाम रिदा इमरान है और इससे पहले आप मुझे डिफरेंट चैनल्स पे होस्टिंग करते देख चुके हैं। अब मैं K2 टीवी का हिस्सा हूँ, K2 फैमिली का हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले तो K2 टीम का शुक्रिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया और इतना वार्म वेलकम दिया। बात हो जाए प्रोजेक्ट की, तो रिसेंटली आप देख रहे हैं K2 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है ज़िंदगी के नाम से, जिसको मैं होस्ट कर रही हूँ। मेरे साथ को होस्ट होते हैं डॉक्टर शाहिद खान यूसुफजई। उनसे बहुत सी बातें होती हैं और प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़हनी उलझनों के हवाले से है। ये वो उलझने हैं, ये वो बातें हैं, ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो परेशानियां हैं जिनको हम
अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैं K2 के साथ इस प्लेटफॉर्म पे इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ। और आप लोगों ने पहले एपिसोड में जो हमने अभी किया है लास्ट वीक, उसको आपने देखा और उसकी तरह आपने पार्टिसिपेट करके मेरा भी हौसला बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि आप लोगों ने अपनी ऐसी ऐसी परेशानियाँ शेयर की हैं। इसका जवाब डॉक्टर शाहिद उसी वक्त दे रहे थे, जो कि शायद हम अपनी, जैसे कहते हैं ना, करीबी फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो बहुत करीबी होते हैं, जो हमें जज नहीं करते, हम उनसे ऐसी बातें करते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने जैसे दिल खोल के सामने रख दिए। पहले तो उसका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम पे, यानी कि K2 पे ट्रस्ट किया, हमें अपनी फैमिली की तरह से समझा, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली हैं, और अपनी बातें डिस्कस की। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब कैवान ने मुझे बताया कि वो ये प्रोजेक्ट शुरू करें, आपने इसको होस्ट करना है, तो मैंने कहा कि ये इससे अच्छा मौका मेरे लिए नहीं होगा कि मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से उसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे टैबूज़ हैं जो हमें ये सिखाते हैं या ये एक पिक्चर पेश करते हैं कि मेंटल हेल्थ का कोई हमारी जिस्मानी सेहत से ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ासतौर पे ख़वातीन, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, बाइपोलर्स जैसे इश्यूज़ होते हैं, हम तो उसको कोई बीमारी समझते ही नहीं हैं। लेकिन ज़िंदगी में आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, आपके मसाइल को सुनने का, उनको जैसे कहते हैं फ़र्स्ट एड हेल्प देने का मौका मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो बातें डॉक्टर शाहिद आपसे करते हैं या मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, उससे फ़र्क पड़ता होगा, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और मेरी और डॉक्टर शाहिद की कोशिश होती है कि हंसी मजाक में कोई थोड़ा सा मैं उनको तंग करती हूँ, कोई थोड़ा से वो बातें करते हैं, आपसे बहुत सी बातें कर ली जाएँ। अब वो तमाम इश्यूज़ जो आपके जहन में हैं, जैसे कहते हैं ना कि वो घुट घुट के दिमाग में बातें तय दर तय जम रही होती हैं, बैठ रही होती हैं, वो आप खुल के हमसे कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, K2 की टीम का शुक्रिया, कैवान का शुक्रिया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, मुझे इसका हिस्सा बनाया। और आप लोग तो जैसे कहते हैं ना कि काबिल तारीफ़ और तहसीन है कि आपने हमसे बातें की, और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी आप हमसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे। मुझे कहा गया कि फटाफट जो है ना एक शाउट आउट दे दें, तो मैं जिस हुलिये में थी अपनी फैमिली के सामने वैसे ही आ गई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा आपके साथ हमेशा की तरह से बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत मज़ा आएगा, और आप इसी तरह से K2 के साथ बंधे रहेंगे। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बोली रिदा, बहुत चंद अल्फाज में पूरा प्रोग्राम बयान कर दिया, अपना एक्सपीरियंस भी बयान कर दिया, और उस प्रोग्राम की अहमियत क्या है उस हवाले से भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से रोशनी डाली। एंड रिदा ये कह रही थी कि जिस हुलिये में थी बहुत अच्छी लग रही थी स्क्रीन के ऊपर, कोई ऐसा मसला नहीं है। एंड माशाल्लाह शी हैंडल्ड दैट शाउट आउट वेरी वेल एज वेल, एंड बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया। अब आपको लेके चलते हैं एक और नए प्रोग्राम की तरफ, जो जिसपे मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, एंड जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड है। दो बहन भाई हैं, मैमूना और हसन। हसन बोल और सुन नहीं सकते, एंड ही रिप्रेजेंट्स द डेफ कम्युनिटी। ही इज अ डेफ, बिफोर डूइंग दिस प्रोग्राम वो एक डेफ व्लॉगर थे, एंड अब वो एक एंकर पर्सन है, और उनकी आ रही है कॉल हमें। ये वैसे नहीं हो रहा था, ये कॉल उनकी आई है। देखते जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैमूना और हसन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं स्क्रीन पे लोगों को बताता हुआ चलूँ, हसन और मैमूना, जिनका आज पहला एपिसोड इशारों की ज़ुबान हमने ऑन एयर किया। एंड मैं सबसे पहले हसन से जानना चाहता हूँ, माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा हसन का? टेलीविज़न एंकर, पहली मर्तबा स्क्रीन पे आए, अपना पहला प्रोग्राम किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इवन मेरे साथ मेरी डेफ कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमें एक मीडिया चैनल के ऊपर भी बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है। तो इट वाज वंडरफुल और बहुत खुश है, बहुत। अच्छा मैमूना, अब अपना आप भी बताइए, बिकॉज यू वर हैंडलिंग ए वेरी टफ जॉब एज वेल। आपने कैसा महसूस किया? आप साथ साथ हसन की बात भी कर रही थी, अपना भी साथ साथ कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना पहला टेलीविज़न प्रोग्राम एंकर किया। तो हाउ डिड यू फील? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, और बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस भी मिला, एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। और दूसरा, डेफ कम्युनिटी को मीडिया मेन स्ट्रीम पे रिप्रेजेंट करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ, ना कि सिर्फ मेरी बल्कि हसन की भी।
तो बीइंग अ होस्ट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो इट वेंट वेरी वेल। हालांकि उस दिन मेरा गला भी खराब था, बट बहुत कोशिश की कि आवाज निकल आए, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और जो K2 फैमिली की तरफ से हमें एक जो सपोर्ट मिली है बहुत ज्यादा, हम उसके लिए आप सबका बहुत थैंक यू बोलते हैं कि इतनी वंडरफुल सपोर्ट, इतना लव प्यार, उसके बगैर वो चीज मुमकिन नहीं थी। तो थैंक्स टू ऑल K2 TV फैमिली के हम उसका एक पार्ट बन चुके हैं finally. Indeed, you are part of a family, and we're very proud to have both of you as part of our family as well. And हसन से अब मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ से फीडबैक आया, कितने फैंस बने हैं, कितने लोगों ने तारीफ़ें की हैं, सबसे अच्छा कमेंट क्या मिला अभी तक पहले एपिसोड के बाद? आज तो हसन ने क्योंकि इंटरनेट पे तहलका मचा दिया था, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ने फीचर करना शुरू कर दिया कि भाई हसन का पहला शो आने जा रहा है, तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और बाकी भी डेफ कम्युनिटी की तरफ से बहुत बड़ा रिस्पांस था, क्योंकि ये इस तरह की अभी चीज हुई नहीं थी, तो डेफ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये क्या होने जा रहा है, और हर किसी के लिए क्यूरियोसिटी क्रिएट हो चुकी थी। तो और सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा? बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और कांट वेट टू वॉच हिज शो। तो काफी ज्यादा इसको आज एक्साइटेड था मैं। काफी दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स ने कहा होगा कि अब ट्रीट देनी है क्योंकि अब तुम टीवी स्टार बन चुके हो। बिल्कुल, बल्कि खाला, कजन्स वगैरह वो तो 1 वीक पहले से ही इंसिस्ट करे जा रहे थे, और नहीं भाई ट्रीट दो। तो हसन ने लारा लगाया हुआ था कि पहले मेरा पहला टीवी शो स्टार्ट होने दो फिर मैं दूंगा। तो अभी तो लारे पे रखा हुआ है, आगे देखिए। नहीं, मैं जाते जाते कहता हुआ चलूँ कि सबसे पहले ट्रीट हमें देनी है, K2 टेलीविजन फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले ट्रीट देनी है, उसके बाद बाकियों को देखेंगे। एंड इंशाल्लाह अगले आने वाले प्रोग्राम्स को रियली लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल। एवरीबडी वाज हुक्ड ऑन टू द स्क्रीन। हसन वाज लुकिंग रियली गुड ऑन टीवी। मैमूना आप भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। लग ही नहीं रहा था कि आप पहली मर्तबा टीवी स्क्रीन पे एंकरिंग कर रही हैं। अक्सरों से बेहतर एंकरिंग आपने की, और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट को और मुश्किल एंकरिंग को आपने हैंडल किया, और दोनों बहन भाइयों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी नज़र आ रही थी टीवी के ऊपर। सो वी वेरी एक्साइटेड टू हैव यू एज पार्ट ऑफ K2 टेलीविजन फैमिली। एंड एक ऐसा प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है टेलीविज़न के ऊपर जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर भी पॉपुलर हो रहा है। और मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें फीडबैक आ रहा था, एंड नेबरिंग कंट्री से भी फीडबैक आया, इंडिया से भी फीडबैक आया, और मुख्तलिफ ममालिक से फीडबैक आया, जिन लोगों को पता चला कि एक ऐसा प्रोग्राम हम करने को जा रहे हैं। सो द क्रेडिट डज गो टू हसन एंड यू फॉर कमिंग टू K2 टेलीविजन एंड जॉइनिंग हैंड्स विद अस and doing this with us as well. Thank you so much. आप लोगों ने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अल्लाह हाफिज। थैंक यू हसन, अल्लाह हाफिज। ये थे हसन और मैमूना। जी हाँ, और ये गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम के वाइंड अप पे बहुत ज़रूरी थी। बहुत इन दोनों बहन भाइयों से बात करके बहुत मज़ा आता है मुझे। और जब भी गुफ्तगू चल रही होती है, कुछ लोग ज़ुबान के ज़रिए इजहार करते हैं जी, और कुछ लोग जो ज़ुबान के ज़रिए नहीं कर पाते हसन की तरह, तो उनके एक्सप्रेशंस में इतनी जान होती है, इतनी एनर्जी होती है आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में, कि आपको समझ भी आ जाती है कि इमोशन क्या, और एट द सेम टाइम आपका दिल भी करता है कि आप समझें उसकी बात। वरना अक्सर लोग जब जुबान से इजहार करते हैं तो आपका समझने का दिल भी नहीं करता। होता है ना कि मैंने सुननी नहीं है तुम्हारी बात, कान बंद कर दूंगा मैं, दिमाग भी बंद हो जाता है। लेकिन जब हसन कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं इशारों की जुबान के जरिए, तो आपका दिल करता है कि आप समझें, सिर्फ बात को ना समझें बल्कि हसन की इंटेंशन को भी समझें। और इस तरह के 9 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल 90 लाख लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस तरीके से हसन की साइन लैंग्वेज की ज़ुबान के ज़रिए उस पर डिपेंड करते हैं। और अब K2 टेलीविज़न इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों की आवाज़ बनेगा और उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। और आपको हम जो डेफ कम्युनिटी है उसके अंदर जो टैलेंट है और उसके अंदर जो पाकिस्तानियत है और उसके अंदर जो स्किल है वो हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। दोबारा बताते हुए चले, हफ्ते की शाम को 6:30 बजे आता है प्रोग्राम, ठीक है। रिपीट भी होगा ये प्रोग्राम, ये देखना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। सुबह को भी रिपीट होगा। उसके बाद हम सोशल मीडिया पे
अपने YouTube के पेज के ऊपर इसका पूरा एपिसोड अपलोड भी कर देंगे। इंशाल्लाह कल तक वो अपलोड हो जाएगा। आप लोगों ने प्रोग्राम जरूर चेक करना है, मिस नहीं करना और फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि हसन इंटरनेट पे बैठ के आपका फीडबैक जरूर देख रहा है, ठीक है? तो हसन देखना चाहेगा कि आप लोगों को उस प्रोग्राम में और क्या ऐड करना है, क्योंकि अब हसन एंकर बन चुका है और वो एंकर की तरह एक प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। हम इस प्रोग्राम के अंदर थोड़े से ऊपर चले गए क्योंकि हसन और मैमूना से बात करना बहुत जरूरी थी। बिल्कुल, ठीक है जी। हेलो, आवाज सुबह 6 बजे, अच्छा सॉरी मैंने गलत बोल दिया कि 6 बजे की शाम 6 बजे आता है प्रोग्राम। सैटरडे की शाम को 6 बजे प्रोग्राम आता है। 6:30 बजे आता है डेडी प्रोग्राम, 7:30 बजे आता है केपीज व्लॉग, 8:30 बजे आता है हमारा प्रोग्राम। शुक्र है यार, मैंने कहा चेक करो, उन तो मोबाइल भी नहीं है। इसी नोट पे हमें वाइंड अप करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से ऊपर चल गया। अब आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम सुर सफारी बाय जुनैद खान। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी वक्त के ऊपर। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह वाले पाकिस्तान।